इस वक्त ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल चल रही है, जिस तरह पाकिस्तानियों को इन्होंने ग़ुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस अंदाज से जमहूरियत के ऊपर शब खून मारा गया है, और शब खून मारने के बाद जो कुछ इन्होंने पिछले 2.5 साल से इस मुल्क के साथ किया है, इस मुल्क में जमहूरियत को उन लोगों ने दफन कर दिया, आइन और क़ानून की इस तरह पामाली की कि तमाम इदारे अब अपनी इज़्ज़त और तौक़ीर खो चुके हैं। आज सूरत हाल ये है कि एक शख्स जेल में बैठा है, उसके ख़िलाफ़ सैकड़ों मुकदमात दर्ज हो जाते हैं, कत्ल के मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं। इसके बावजूद कि हालांकि जो मुल्ज़िम है कत्ल का, वो आपके सारी आंखों के सामने पूरे मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, इंडिपेंडेंट मीडिया ने दिखाया कि हाशिम नाम का शख्स, और वो अंडर मेडिकेशन है या नहीं है, ये अल्लाह का उनका मामला है, मेडिकल बोर्ड फैसला करेगा, अदालतें फैसला करेंगी। वो हाशिम, उसके बाप का नाम आसिम अब्बासी है, वो पोता है ज़फ़ीर अब्बासी का, जो एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से रिटायर हुए हैं, और वो रिश्तेदार है शाहिद खान अब्बासी के। अब वो उसके पकड़े जाने के बावजूद कत्ल का मुकदमा किसके ख़िलाफ़ है? इमरान खान, बुशरा बीबी, अलीमीर गन्नापुर और शोएब शाहीन के ख़िलाफ़। ये है इस मुल्क का निज़ाम इंसाफ और निज़ाम क़ानून। और निज़ाम इंसाफ को उन्होंने पहले ही, लोअर जुडिशरी को तो वो कंट्रोल करते थे, पहले ही अंडर क्लाउड था, लेकिन इंसाफ कुछ तवक्को थी सुप्रीम कोर्ट से कि कुछ इंसाफ मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट में पिछला पूरा साल काज़ी फ़ाइज़ा ने इंसाफ के नाम पे वो खिलवाड़ किया कि आज इंसाफ भी पनाह मांगता फिर रहा है, और उसके जाते जाते अपने ही सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर होके, सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर करके, आर्टिकल 63A की तशरीह करके, और वो फैसले करके कि जिसके ज़रिए PTI के कई MNA रिकाउंटिंग के ज़रिए उनको हरवाया और उनके वोट पूरे करते रहे ताकि वो 26वीं आईनी तरमीम की राह हमवार हो सके। और उसके नतीजे में वो बंदे उठाकर गिरफ़्तार करके पैसे दे के 26वीं तरमीम के ज़रिए इंसाफ के निज़ाम पे हमला आवर हो चुके हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट से जो इंसाफ की तवक्को थी उसके ऊपर भी कदगन लगा दी गई। अब आखिरी एक उम्मीद और सहारा होता है, वो होता है लोगों का बाहर निकलना, आवाम का बाहर निकल के प्रोटेस्ट करना। जब आवाम प्रोटेस्ट में निकली है तो उनको स्नाइपर्स के ज़रिए गोलियां मारी गई। देखिए, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। इवन जलियांवाला बाग में भी स्नाइपर से नहीं मारा गया था, ठीक है मारा उस वक्त, वो भी गलत था। स्नाइपर से मारने का मतलब ये है कि ये एक जानबूझ के गोली चलाना और पुरअमन एक सियासी वर्कर और सियासी कारकुन, नज़रियाती कारकुन को मारने का मतलब ये है, ये वो दहशत फैलाना चाहते हैं ताकि इस मुल्क की जो आवाम 25 करोड़ आवाम है वो उस खौफ और दहशत के नतीजे में बाहर निकलना बंद कर दें, और अपने हुकूक की आवाज़ के लिए बाहर निकलना जो उनका एक फंडामेंटल राइट है आइन के तहत, वो उसका क्लेम ना करें। तो इस बदमाशिया ने मुसल्लत हो के इस मुल्क में जो ख़राबियाँ पैदा की है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है आपका, उसके ऊपर जो कदमने लगा रखी है, जो सही वाली बात है वो सामने नहीं आने देना चाहते, तो इस तरह आज हमारी जो तवक्को ओवरसीज़ से है, क्योंकि वो सब खुद जानते हैं, उन तक बग़ैर फ़िल्ट्रेशन के वहाँ तक इंफॉर्मेशन जा रही है। इसलिए खान साहब ने इतवार तक की डेडलाइन दी है। उन्होंने कहा है कि इतवार तक अगर कोई संजीदा मुज़ाकरात होते हैं तो हम अपनी सिविल डिसोबीडियंस की कॉल को हम डिले करेंगे, और अदरवाइज़ कमिंग इतवार से जो उनका मुतालबा है अपनी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कि वो अपनी रिमिटेंस जो है वो महदूद कर दें, ताकि इस कठपुतली हुकूमत जो कि ऑलरेडी इसी जो हमारी फॉरेन करेंसी है, जो आपने देखा कि माजी करीब में वो गंदम स्कैंडल के नतीजे में $1 बिलियन खा गए। आज मैं आप सहाफ़ियों से पूछता हूँ, आज मैं डिजिटल मीडिया से भी पूछता हूँ, मैं अपने मेन स्ट्रीम मीडिया से भी पूछता हूँ, मुझे बताएं वो गंदम स्कैंडल की इंक्वायरी किधर गई, क्या हुआ, कौन खा गया वो पैसे। आपको याद होगा कि क्या जब अनवार काकड़ से हनीफ अब्बासी ने